आरएस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न था, वर्तमान में भारत शिप बिल्डिंग में वैश्विक बाजार का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है। आपके सामने ऑप्शंस थे 0.06%, 1%, 4% या 12%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 0.06%। वर्तमान में भारत की वैश्विक शिप बिल्डिंग मार्केट में हिस्सेदारी केवल 0.06% है, जबकि चीन, दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर इस उद्योग पर 85% नियंत्रण रखते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NBRI कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NBRI भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में स्थित है। NBRI की स्थापना मूल रूप से राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में की गई थी, जिसे 1978 में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में परिवर्तित किया गया। यह संस्थान पादप विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक रूप से उपयोगी पादप संसाधनों के अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बैराबी सैरांग रेलवे परियोजना की लंबाई कितनी है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 100 किलोमीटर, 51.38 किलोमीटर, 75 किलोमीटर या 60 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 51.38 किलोमीटर। बैराबी सैरांग ब्रॉड गेज रेलवे परियोजना की कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर है। यह रेल लाइन असम मिजोरम सीमा पर बैरागी से सैरांग तक जाती है और मिजोरम की राजधानी आइजोल से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाके से होकर गुजरती है। इस पर सुरंगें, पुल, सड़क, ओवरब्रिज आदि बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, स्टार मिसाइल के दो प्रकार कौन से हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं एयर लॉन्च्ड और जल लॉन्च्ड, हवाई और भूमिगत, एयर लॉन्च्ड और भूमि प्रक्षेपित, सौर ऊर्जा चालित और परमाणु ऊर्जा चालित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी एयर लॉन्च्ड और भूमि प्रक्षेपित। स्टार मिसाइल को दो प्रकारों में विकसित किया गया है ताकि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और युद्ध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एयर लॉन्च्ड स्टार इसे लड़ाकू विमान जैसे LCA तेजस द्वारा ले जाया जाता है। यह मिसाइल हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमलों का अनुकरण कर सकती है। इसका उपयोग एंटी रेडिएशन और एंटी अवाक्स जैसी भूमिकाओं के लिए भी किया जाता है। भूमि प्रक्षेपित स्टार यह ट्रक पर स्थापित और मोबाइल सिस्टम है। इसे बिना महंगे आधारभूत ढांचे के कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यह नौसेना और सेना दोनों के अभ्यास के लिए बेहद उपयोगी है। अगला प्रश्न है, AI आधारित मानसून पूर्वानुमान सेवा में कौन से मॉडल का उपयोग किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मॉडल, ऑप्शन बी गूगल का न्यूरल GCM और ECMWF का AI फोरकास्टिंग सिस्टम, ऑप्शन सी केवल निजी कंपनियों के मॉडल, ऑप्शन डी नासा के मॉडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी गूगल का न्यूरल, GCM और ECMWF का AI फोरकास्टिंग सिस्टम। AI आधारित मानसून पूर्वानुमान सेवा के तहत जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वह दो प्रमुख ओपन एक्सेस मॉडल्स का मिश्रण है। गूगल का न्यूरल GCM यानी ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल, यह एक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो बड़े पैमाने पर जलवायु और वायुमंडलीय आंकड़ों का विश्लेषण करके मौसम का पूर्वानुमान देता है। ECMWF का AI फोरकास्टिंग सिस्टम यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट यानी ECMWF द्वारा विकसित यह सिस्टम मध्यम अवधि यानी मीडियम रेंज के मौसम पूर्वानुमान में अत्यंत सटीकता प्रदान करता है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आपके सामने ऑप्शंस हैं 2019, 2020, 2021 या 2022। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।